हेलो स्टूडेंट। जितने भी कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हों वो आज से ये सोच लीजिए कि हम लोग अब छोटी क्लास को क्रॉस कर चुके हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं हाई स्कूल में। हाई स्कूल मतलब जानते हो क्या होता है? उच्च स्तर पे पहुंच गए हैं। अभी तक आप लोग 8वीं तक रट्टन विद्या यानी पढ़ो लिखो याद करो, लेकिन अब जिस क्लास में आप प्रवेश किए हो ये थोड़ा समझने की क्लास होती है। यानी अब आपको थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना है। तो आज के इस एपिसोड में, आज के ये फर्स्ट वीडियो में हम थोड़ा आपके कक्षा 9वीं के पार्ट पहले, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। अगला वीडियो जो आएगा पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूरा जब देखोगे तभी समझ में आएगा। तो हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस, साइंस जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विज्ञान। आप लोग अभी तक 8वीं तक जब पढ़ा जाता है तो वहाँ पर ये नहीं बताया जाता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या होता है। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कुछ खंड बटे नहीं रहते। लेकिन जब आप अब 9वीं में आ गए हो, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, अब जितना भी पढ़ोगे तो साइंस को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 विज्ञान यानी साइंस में का पहला चैप्टर, जिसको कहते हैं हमारे आसपास के पदार्थ, ये कौन से खंड का है? तो विज्ञान के केमिस्ट्री का है। CHEMISTRY। तो केमिस्ट्री का है, जिसके प्रोफेसर हैं, जिसके पिता हैं लवोजियर जी। कौन है? लवोजियर। तो आपको पहली बार पता होना चाहिए केमिस्ट्री के पिता कौन है? लवोजियर। पहला चैप्टर क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। जितने भी यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं उन्हें पता होना चाहिए कि पहला चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, जो केमिस्ट्री के खंड का है और केमिस्ट्री के पिता के माना जाता है लवोजियर जी। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे अगल बगल के पदार्थ हैं क्या? तो कुछ भी चीज, पेड़ है हमारे अगल बगल का है, पानी है, तालाब है, सब क्या है? हमारे अगल बगल के पदार्थ है। उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, वो है क्या, उनके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहला जो आपके प्रश्न आता है आपके सामने कि पदार्थ होता क्या है? व्हाट इज मैटर? मैटर मैंने मामला होता है, लेकिन मैटर मैंने यहाँ पर पदार्थ होगा। पदार्थ, द्रव्य, मैटर। एक पहले एक शब्द समझिए, द्रव्य, पदार्थ, ये दो शब्द एक ही है। कभी कभी आपको द्रव्य मिलेगा और कभी कभी आपको पदार्थ मिलेगा, और इन दोनों की अंग्रेजी जो होता है वो मैटर ही होता है। MATTER। ये चीज याद रखना। चाहे कोई बोले द्रव्य, चाहे कोई बोले पदार्थ, चाहे कोई बोले मैटर, आपको एक ही जवाब देना है। तीनों का एक ही जवाब होता है। तो आपसे पूछा जाए कि मैटर है क्या, पदार्थ क्या है, तो सिंपल भाषा में मैंने यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखिए। जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है यानी भार होता है, जिसका कुछ ना कुछ भार होता है, जैसे हमारा भार का है कुछ ना कुछ तो वजन है ना। तो जिस वस्तु का कुछ द्रव्यमान होता है जो स्थान को घेरता है, अब देखिए यहाँ पर रखा हुआ है तो ये कुछ जगह ले रहा है? नहीं ले रहा है। मान लीजिए हम एक मोबाइल ले लेते हैं, ये देखिए, ये भी तो कुछ जगह ले रहा है, इसका भी तो कुछ वजन है कि नहीं है? तो क्या देखिए, जिसका होता है कुछ द्रव्यमान और जो स्थान को घेरता है उसे ही पदार्थ कहते हैं। कुछ भी वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है और जो भी जगह को घेरता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ। समझिए, देखिए, जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है, क्या होता है? द्रव्यमान होता है, और वो क्या करता है? स्थान को घेरता है, उसे ही क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। समझिए, देखिए, जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है जो स्थान को घेरता है उसे पदार्थ यानी मैटर कहते हैं। अब आप सिंपल से बताइएगा, कोई आपसे पूछे कि पदार्थ क्या है, तो जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान को घेरता है उसे ही पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। इतना समझ में आया? जैसे हमारी हवा, हवा भी क्या है? पदार्थ। पत्थर, लकड़ी, ये सब क्या है? पदार्थ ही है। कुछ भी आपके सामने दिख रहा है, सब क्या है? पदार्थ है। कुछ चीजें दिखती हैं और कुछ चीजें नहीं दिखती। तो ये समझ लेना
कि जिसका भी द्रव्यमान होता है, जिसका जो भी स्थान घेरता है वही क्या है, पदार्थ। अब आगे आपको मिलेगा क्या, पदार्थ के कणों की विशेषताएं। अब जो पदार्थ के कण होते हैं उनके अंदर कुछ विशेषताएं भी तो होंगी। उनके अंदर क्या विशेषताएं होती है, उनके कण जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या है, तो चार विशेषताएं यहाँ पर हमने लिखा है। यहाँ पर पहली विशेषता देखिए, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ होता है, जैसे हमारा शरीर भी एक पदार्थ है, तो हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना, चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व में बना शरीर। उसी प्रकार कोई भी पदार्थ होता है कुछ न कुछ कणों से मिलकर बना होता है, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, पहली विशेषता। कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान में थोड़ा खाली खाली जगह होता है, जैसे कण होते हैं ना, तो इनके बीच में थोड़ा खाली जगह होता है, उसे कहा जाता है क्या, रिक्त स्थान होता है। कण लगातार गति करते रहते हैं, जो कण होते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, राउंडिंग राउंड, ये आपको पता होना चाहिए। कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, और कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। तो परिभाषा, ये आप विशेषताओं को याद कर लीजिए। पहली विशेषता क्या है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, कण लगातार गति करते रहते हैं, और कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। आगे क्या मिलेगा आपको, पदार्थों का वर्गीकरण, यानी पदार्थों को बांटा कैसे गया, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। हम लोग सिंपल भाषा में कह देते हैं पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया, नहीं, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, जिसको क्या कहते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। अगर आपसे कहा जाए कि पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया, तो दो ही बताइएगा, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। और भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में बांट दिया गया है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में बांट दिया गया है, जिसको कहते हैं क्या, ठोस द्रव और गैस। ठोस द्रव और गैस। रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है, जो एकदम प्योर हो, जो में कुछ ना मिला हो, वही क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। और मिश्रण क्या होता है, जिसमें कुछ ना कुछ मिला रहा है। तो आपसे कोई पूछे कि पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है, भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा क्या है, रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर तीन है, ठोस द्रव और गैस, और रासायनिक संगठन के आधार पर दो है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांट दिया गया है, तत्व क्या है और यौगिक क्या है। और मिश्रण को भी दो भागों में बांट दिया गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आपको थोड़ा अजीब लगेगा, कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ेंगे, रट्टन विद्या नहीं, आठ तक जो होता है हो जाता है। अब नौ से हम लोग थोड़ा समझदार बन गए, एक ऐसे जनरेशन में पहुंच गए कि जब हमें रट्टा नहीं मारना, समझ के लिखना है। तो यदि आप लोग साइंस पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, और सोचते हैं कि हमारी साइंस हो स्ट्रॉन्ग, 100 में 100 लाना चाहते हो, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड परीक्षा में आप 100 में 100 ले आ सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, एक एक टॉपिक को एकदम सरल भाषा में हम आपके सामने लिख कर दर्शाएंगे। अगला वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले ठोस द्रव गैस है क्या, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, और विषमांगी मिश्रण क्या है, सारी चीजों को अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इस सारे कॉन्सेप्ट को लिख लेना, और आपकी कोई भी फ्रेंड है, कोई भी दोस्त है जो 9वीं की पढ़ना चाहते हैं, तो उनको शेयर जरूर कर देना। ठीक।